तो चलिए दोस्तों, रात वाले वीडियोज़ में हम कंप्लीटली रात की जो लाइव क्लास चली थी, उसमें हम करीब-करीब 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए थे और आज की इस वीडियो में पूरे मैथिली को कंप्लीट कर डालना है। एक्चुअली कंप्लीट तो रात में ही हो जाती है, लेकिन कुछ आप लोग को इंटरेस्ट कम गया था या फिर और कुछ हमारे भी प्रॉब्लम्स थे। बाजा वगैरह बज रही थी, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसके कारण जो है क्लास में डिस्टर्ब हो रहे थे। बारिश तो अभी बज रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा कम है, जिसके कारण जो है उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, फिर देखते हैं सभी प्रश्नों को बारीकी से। पहले आप लोग गुड मॉर्निंग, हार्ट बिलीव कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और फटाफट पहले आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करके लाइव को सफल बनाइए, लाइव को आगे की ओर बढ़ाइए। उसके बाद देखते हैं क्लास को कंटिन्यू, लाइव को देखते हैं। चलिए, यहाँ पे बलराम रॉय जी आए हैं, जुड़े हैं, पहला का आंसर ए दिए हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो पहले आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतने ही मज़े से क्लास होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि रात की क्लास में आप लोग चलिए, गुड मॉर्निंग बलराम जी, गुड मॉर्निंग। रात के क्लास में थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग के कारण आप लोग को जो है पूरा कंप्लीट नहीं करा पाए थे। तो प्यारे साथियों, अभी कंप्लीट सोनू कुमार जी लिखे गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करके सभी को जुड़ा दीजिए। उसके बाद देखते हैं, कंटिन्यू क्वेश्चंस को ही देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम, आपको पता है कि एग्ज़ाम का दिन तो नज़दीक आ गया। तो चलिए, पहला नंबर प्रश्न का ऐसे बलराम रॉय जी आंसर दे चुके हैं। ये प्रश्न है कि बतहिया का पति छल, जिसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बुढ़वा। यानी बतहिया के पति कौन थे? बुढ़वा थे। तो देखते हैं सेकंड प्रश्न को। कंप्लीट कर देना दोस्तों, पूरे बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने हैं, मैथिली के बुक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। सोनू कुमार जी, हेलो सर। तो चलिए, हेलो। और आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। सेकंड प्रश्न है आपका कि विभा रानी कथा संग्रह, यानी कि विभा रानी द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है? प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग को आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत अधिक है। पूरे बुक की क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और सॉल्व तो अभी ही करना है। तो प्यारे साथियों, सेकंड प्रश्न है आपका कि विभा रानी कथा संग्रह, तो आप लोग फटाफट आंसर देंगे। तो चलिए, सी रॉन्ग है। बलराम रॉय जी कह रहे हैं सी रॉन्ग है। व्हाट? चलिए, जिसमें आपका जो राइट आंसर है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, खुशोनिक्सित। ठीक है, आपका जो सेकंड राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, तो बढ़ते फिर प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। चलिए, सोनू जी सी लिखे हैं। तो चलिए, अगला जो आपका प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और सभी को जोड़ने के लिए कहिए। ठीक है, सभी को जुड़ाइए, जिससे कि क्लास इंटरेस्टेड बने। तो अगला प्रश्न है, कन्यादान उपन्यासक हिंदी अनुवाद कईने छथि, यानी कन्यादान जो पाठ है या फिर जो कहानी है, उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया है? जिसमें आपका ऑप्शन है विभा रानी, अजीत आज़ाद, राम नारायण सिंह और शंकरदेव झा। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, विलंब नहीं करना है, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि पूरे कंप्लीट कर देना है बुक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि मैथिली में जिद है कितना लाना, तो 90% कम से कम। तो दोस्तों, उस हिसाब से, और जो तैयारी नहीं कर पाए हैं, उसे प्लेलिस्ट में लिंक है, वहाँ से तैयारी कीजिए। तो प्यारे सारे 3 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है, चलिए, विभा रानी, ऋषि कुमार जी लिखे हैं विभा रानी, बिल्कुल राइट आंसर है विभा रानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए, तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों 4 नंबर कि भैरक्षी व भातक रचिता छथि, यानी भैरक्षी व भात के लेखक कौन है? चलिए, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए 4 नंबर प्रश्न का। चलिए, 4 नंबर का प्रश्न ऋषि कुमार सी लिखे हैं, हार्ट बिलीवर सी लिखे हैं, बलराम रोज जी सी लिखे हैं और राजू कुमार सी लिखे हैं, सॉरी डी लिखे हैं। और आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बी भरानी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर आगे की ओर। 100%, 100 नहीं 101% क्वेश्चंस इसी से रहेंगे, जितने भी बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी से रहेंगे, जितने को हम रात में पढ़े हैं और अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है,
अगर रात वाले में आप लोग नहीं जुड़ पाए थे तो रात वाले का लिंक जो है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न की शिव गीता रचित अच्छा थी, जिसमें ऑलरेडी यहाँ पे आंसर आ गया है। सोनू जी कह रहे हैं सर हिंदी लाइव क्यों नहीं आते हैं? हिंदी लाइव बहुत हुआ है, हिंदी लाइव के पूरे सिलेबस का कंप्लीट करा दिया गया। अगर नहीं देखें उस वीडियोस को तो जाइए ना डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए आप, पूरे कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। पूरे के पूरे सब्जेक्ट अब बुक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट बता दिया गया है। और जितने भी हमारे प्यारे साथी यहाँ पर जुड़े हैं सभी देख चुके हैं, शायद आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। तो दोस्तों फटाफट आप लोग लाइक करते जाइए। इसका जो राइट आंसर है वो आप ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें बहुत सारे आ गया है। राजेश कुमार कुशवाहा जी इससे पहले दिए थे, बलराम रॉय जी, ऋषि कुमार जी, सभी का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों। चलिए विद्यापति, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपका कि विद्यापति का जन्म स्थान है, यानी विद्यापति का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्यारे साथियों, बहुत फास्ट करना है आप लोग को, जिससे कि हम चाहते हैं समय समाप्त हो जाए। चलिए ऋषि कुमार जी सेकंड का ए नंबर लिखे हैं 20 पे। चलिए राजेश कुशवाहा जी भी लिखे हैं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 20 पे, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए राजू कुमार जी लिखे हैं बी। तो देखिए जिसकी तैयारी नहीं हुए हैं वो जा करके प्ले लिस्ट से तैयारी कीजिए। ठीक है, तैयारी करने के लिए आपको प्ले लिस्ट बहुत अच्छा है, प्ले लिस्ट में सभी प्रकार की क्वेश्चंस अवेलेबल है, वो व्याकरण से हो या सिलेबस से हो, सभी ये सभी क्वेश्चंस भी उसमें शामिल हैं। चलिए प्यारे साथियों अगला प्रश्न है आपका कि विद्यापति की रचना चली, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, उसी क्वेश्चंस को घुमा करके 3 क्वेश्चंस बनाया गया है। तो प्यारे साथी जितने भी लाइक लिखे हैं लाइक करते ही जाइए। बलराम रॉय जी ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, राजेश कुमार जी ए लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए शिवगीत, शिवगीत राइट आंसर है। अगर प्यारे साथियों इसमें दे दे कि पुरुष परीक्षा, सिर्फ मान लीजिए शिवगीत ऑप्शन नहीं रहेगा, पुरुष परीक्षा ऑप्शन रहेगा उसकी जगह पर, तो आपको पुरुष परीक्षा भी आप टिक लगा सकते हैं, राइट, पुरुष परीक्षा में भी आप दे सकते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 4 नंबर की विद्यापति ख्याति पढ़नी, यानी विद्यापति जो ख्याति किस चीज़ में पाए थे? सोनू कुमार जी ये लिखे हैं। चलिए फटाफट प्यारे साथियों लाइक करते जाइए, लाइक में कमी नहीं करना है। ठीक है, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तो कम्प्लीटली मिल जाए। तो प्यारे साथियों फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 कब की। चलिए फटाफट राजू जी ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, राहुल कुमार ए लिखे हैं, और आपका जो विद्यापति ख्याति पौनी किस चीज में, चलिए सभी ए लिख रहे हैं। और इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी मैथिली पदावली लिखी में पाए थे, वो ख्याति पाए थे। ठीक है, ये पुरुष परीक्षा उसके द्वारा लिखे गए पाठ है, बट पाए जो थे वो सी में। ठीक है, तो प्यारे साथी फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथी 5 नंबर कि विद्यापति राज पंडित बनला रिक्त स्थान किनका दरबार में? ठीक है, किनका दरबार में राज पंडित बनला, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए रामेश्वर मंडल जी सी लिख रहे हैं, राहुल जी सी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, लाइक में कमी लग रही है, हार्ट बिलीव सी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, शिव सिंह के दरबार। ठीक है, शिव सिंह मास के दरबार में बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि बेरी बेरी अरे रिक्त स्थान क्या, राम हरि कृष्ण शिव? चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पर ऋषि कुमार जी लिखे हैं डी, और रामेश्वर जी बी लिखे हैं, बलराम रोज जी डी लिखे हैं, हार्ट बिलीव डी लिखे हैं, अमित कुमार जी डी लिखे हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है, शिव अरे बेरी बेरी अरे शिव, शिव जो है आपका राइट आंसर है। बहुत अच्छा, तो बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 7 नंबर की अवहट्ट में विद्यापति एक दूटा पोथी है, कौन कौन? पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और बी और सी दोनों। चलिए फटाफट यहाँ पर 7 नंबर का डी लिखे गए हैं, ऋषि कुमारी बलराम रॉय, चलिए सभी का डी आ रहा है, और रामेश्वर मंडल सभी का डी, अमित कुमार जी ए लिख रहे हैं। चलिए हार्ट बिलीव डी लिख रहे हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों आंसर राइट है। ठीक है, बी और सी दोनों राइट हैं। तो बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। आप लोग लाइक करते जाइए, आपको पता है कि एग्जाम्स के दिन बहुत कम है, तो आपको तैयारी किस प्रकार करना है तो वो तो आप देख ही रहे हैं। अगला प्रश्न है कि नहीं रिक्त स्थान अनुकंपा, सादर, तिरस्कार, आदर, अनादर। फटाफट 8 नंबर का ऋषि कुमार जी से लिख दिए हैं।
चलिए प्यारे साथियों फटाफट, चलिए 8 नंबर प्रश्न का राजू जी डी लिखे हैं, हार्ट बिलीव सी लिखे हैं, रामेश्वर मंडल जी बी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आदर। सी जो है आपका राइट आंसर है 8 नंबर प्रश्न का। तो प्यारे साथियों फिर 9 नंबर प्रश्न है आपका कि सॉरी, तो रिक्त स्थान कैल तू सेवा, ऑप्शन मानी पानी जानी सानी। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आंसर दिए प्यारे साथियों। चलिए ऋषि बलराम रॉय जी सी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, सोनू जी बी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जानी। हार्ट बिलीव जी भी सी लिखे थे, बहुत अच्छा। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 10 नंबर कि विद्यापति के संतुरिया राथिन, यानी विद्यापति के संतुरिया कौन थे। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि विद्यापति के संतुरिया कौन थे। चलिए फटाफट, ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं और बलराम रोज जी डी लिखे हैं। चलिए राजेश कुशवाहा जी डी लिखे हैं, हार्ट बिलीव बी लिखे हैं, ठीक है। और ऋषि कुमार सॉरी लिख करके फिर डी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों है, ठीक है। शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों है। तो प्यारे साथियों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब कुछ कमेंट्स आते हैं कि सर फास्ट कीजिए, फास्ट कैसे करें, समझ में तो आना चाहिए ना, सभी को समझ में आएंगे तभी तो, नहीं तो हम कंटिन्यूस क्वेश्चंस बताएंगे जे और समझ में नहीं आएगा तो कैसे होगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि समय साल कविता का रचय, फटाफट आंसर देना है प्यारे साथियों। चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर पहला का। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चंदा झा, बिल्कुल आंसर है। चलिए यस, चलिए ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, सोनू जी सी लिखे हैं। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका सेकंड नंबर, ध्यानपूर्वक, कि चंदा झा कविता का शीर्षक अछि, ठीक है। चंदा झा, चलिए यहाँ पे, चलिए बलराम जी कह रहे हैं मैं हूँ मधुबनी का, बहुत अच्छा, मेरे करीबी ही है, मधुबनी भी मेरे नजदीक ही पड़ते हैं। तो प्यारे साथियों अगला प्रश्न सेकंड नंबर की चंदा झा कविता का शीर्षक अछि, समय साल, शिव गीता, वंदना और हाथ। चलिए राजेश कुशवाहा जी ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, रामेश्वर जी ए लिखे हैं, बलराम जो रोहित जी ए लिखे हैं और आपका राइट आंसर जो वो भी ए है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए और वीडियोस को लाइक करते जाइए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करते जाइए। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कविश्वर नाम से प्रसिद्ध है, कविश्वर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों फटाफट आंसर देते चलिए कि कविश्वर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। चलिए कविश्वर रामेश्वर मंडल जी लिखे, चलिए ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं कि कविश्वर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो बलराम राव जी 3 लिखे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है प्यारे साथी वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, चंदा झा। चंदा झा जो आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथी फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथी आपका कि भदई सुखायल धान रिक्त स्थान क्या है। वाई, लाई, सुखाय, दहाय। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऋषि कुमार डी लिखे हैं और आपका जो राइट आंसर है हार्ट बिलीव भी डी लिखे हैं, सभी का डी आया आंसर। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है, दहाल, यानी कि भदे सुखाल और धान दहाल, बिल्कुल। चलिए तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि चंदा झा का जन्म भेल छलनी, यानी कि चंदा झा का जन्म कब हुआ था, ठीक है प्यारे साथियों। तो फटाफट आप लोग को आंसर देना है। चलिए ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं और 1881 ईस्वी रामेश्वर जी ए लिख रहे हैं। तो रामेश्वर मंडल जी आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 1831 ईस्वी। चलिए कन्फ्यूजन है, चलिए बहुत अच्छा, ये जो है आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं फिर प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 6 नंबर कि कोना काटत जीव की खाए, ठीक है। ब्लैंक स्थान है बीच में, तो फटाफट आप लोग का आंसर देना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा 6 नंबर प्रश्न का।
रात, सुबह, दिन, शाम। चलिए 6 नंबर प्रश्न का ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, बलराम रोय जी भी सी लिख रहे हैं। चलिए हार्ड विलिप सी लिख रहे हैं, दीन। तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीन बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 7 नंबर कि चंदा झा प्रमुख रचना इच। चलिए चंदा झा की प्रमुख रचना कौन सी है? चलिए राजू जी कह रहे हैं कि सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, लेकिन नाम में क्या रखा है आप आंसर दे दीजिए। चलिए ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, राजू जी ए लिख रहे हैं। जिस बार आप पहले लेंगे रामेश्वर मंडल जी ए लिख रहे हैं, तो इस बार जरूर लेंगे। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिथिला भाषा रामायण। मिथिला भाषा रामायण। चलिए बढ़ते फिर प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 8 नंबर। आज 2:30 बजे में सब्जेक्टिव प्रश्न का मैथिली का मोस्ट इंपोर्टेंट वाली वीडियोस अपलोड होंगे, तो आप लोग देखना मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। चंदा झा का निधन भेल यानी चंदा झा की मृत्यु कब हुई थी? चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए 8 नंबर प्रश्न का। चलिए हार्ट विलिप जी बी लिखे हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। सोनू जी डी लिख रहे हैं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते फिर प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों पहला नंबर प्रश्न है, यानी चैप्टर चेंज हो गया। काशीकांत मिश्र मधुपक, ठीक है, यहाँ पे मिश्र में थोड़ा सा मिस हो गया है। काशीकांत मिश्र मधुपक साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेलनी किस चीज पे? चलिए फटाफट, चलिए प्यारे साथियों फटाफट आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे हार्ट बिलीफ सी लिख रहे हैं, रामेश्वर मंडल जी सी लिख रहे हैं, राजू जी ए लिख रहे हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राधा विरह पर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बलराम रोज जी भी सी लिखे थे। चलिए अगला सेकंड नंबर प्रश्न है तो आपका कि सुनीते साइकिल घंटी पाखी रिक्त स्थान आखी। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्यारे साथियों कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आप लोग लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए, लाइक करते जाइए, ठीक है। लाइक करने में क्या है, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मैथिली और नॉन हिंदी बहुत ही मज़े से पढ़ाए जाते हैं, और क्लास 12th की भी। चलिए चंदन दीवानी लिखे हेलो सर जी गुड मॉर्निंग, हम भी आ पाए, सॉरी सर। चलिए बहुत अच्छा, आप विलम्ब से आए लेकिन कोई बात नहीं, जुड़े तो चलिए बहुत अच्छा, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे चंदन जी बी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, राजू जी बी लिखे हैं, सॉरी सी लिखे हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है बीनू। चलिए प्यारे साथियों बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो फटाफट वीडियोस को लाइक करते जाइए, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करते जाइए, और 2:30 वाले वीडियो को देखने में मिस नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कवि चूड़ामणि उपाधि छनी। चलिए फटाफट आंसर दिए क्वेश्चन नंबर 3 का। ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए चंदन जी ए लिख रहे हैं, राजू जी डी लिख रहे हैं, आर्ट बिलीफ बी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, काशीकांत मिश्र मधुपक, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 4 नंबर कि भावे भरद्वितीय विधान है के रचयिता के लेखक कौन है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, चंदन जी ए लिख रहे हैं। चलिए फटाफट, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर 1, काशीकांत मिश्र मधुप, ठीक है। रामेश्वर मंडल सी लिखे थे। चलिए बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर कि मधुप उपनाम एच, मधुप उपनाम किसका है? 5 नंबर प्रश्न का, मधुप किसका उपनाम है? चलिए हार्ट बिलीप जी ए लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, चंदन जी भी ए लिख रहे हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर 1, काशीकांत मिश्र मधुप, वेरी गुड। रामेश्वर मंडल जी ए लिखे थे, राजेश कुमार कुशवाहा जी ए। चलिए फिर बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका काशीकांत मिश्र मधुपक रचना। चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का।
क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, हार्ट बिलीफ बी लिखे हैं, चंदन जी बी लिखे हैं, रामेश्वर मंडल जी बी लिखे हैं। सभी का बी आंसर आ रहा है और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, भावी प्रद्युति विधान है। चलिए राजेश कुशवाहा जी भी लिखे थे, राजू जी। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यार से 7 नंबर कि घसल अठन्नी को रचयिता छथि। फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी लिखे हैं ऋषि कुमार जी, हार्ट बिलीफ बी लिखे हैं, रामेश्वर मंडल जी बी लिखे हैं, राजेश कुशवाहा जी बी लिखे हैं, सोनू जी बी लिखे हैं और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, काशिकांत मिश्र मधुप। तो प्यारे साथियों आपको बता दें कि मैथिली में अगर पूछे जाते हैं प्रश्न तो इसी से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ व्याकरण से पूछे जा सकते हैं, तो व्याकरण वाले वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुका है, अगर नहीं देखे तो वो भी आप प्लेलिस्ट में खोज करके देख लीजिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि नीति झलकौने रिक्त स्थान दुआरिया, ठीक है। तो इसमें बी लिख रहे हैं, सॉरी ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, हार्ट बिलीफ ए लिख रहे हैं, चलिए सभी ए लिख रहे हैं, राजू जी बी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, घर आंगन। घर आंगन जो है आपका राइट आंसर है। देखिए चंदन जी भी ए लिखे थे, बहुत अच्छा। तो बढ़ते फिर प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे कंप्लीटली अगला जो आपका पहला नंबर प्रश्न है कि हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखे छथि, ठीक है। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 का अगले चैप्टर से हैं हम। चलिए यहाँ पे हार्ट बिलीफ ए लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, बलराम राव जी लिखे सर मैं दिखता नहीं क्या सर। नहीं बिल्कुल आपका आंसर बहुत देर से नहीं आ रहा था, ठीक है। चलिए सभी का ए आ रहा है, राइट आंसर है आपका। सोनू जी बी लिख रहे हैं, तो ए वाले जितने भी राइट आंसर है, बी वाले सभी गलत हैं। तो बलराम राव जी आप आंसर में इतना एट्रैक्टिव थे तो फिर इतना लो कैसे हो गए आप, ठीक है। आप तो बहुत आगे थे तो फिर पीछे कैसे हो गए, आपका कहीं पे दिख ही नहीं रहा है आंसर। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका सेकंड नंबर की प्रतीक्षा में बीती कैलेक पहाड़, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों सेकंड नंबर प्रश्न का। सेकंड नंबर प्रश्न का प्यारे साथियों फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। भेल मेल गेल देल। चलिए एम एस लवर जी गुड मॉर्निंग सर जी, तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत विलम्ब से आप लोग जुड़ रहे हैं, तो सभी यहाँ पे चंदन जी सी लिख रहे हैं, हार्ट बिलीफ सी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, रामेश्वर मंडल जी ए लिख रहे हैं, चंदन जी सी लिख रहे हैं। तो कंफ्यूजन है, ऋषि कुमार जी कह रहे हैं, तो राजेश कुमार कुशवाहा जी सी लिख रहे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, गेल। गेल बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला 3 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि बैद्यनाथ मिश्र यात्री जन्म भेलनी कहाँ हुए थे। बैद्यनाथ मिश्र यात्री का जन्म, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। सॉरी कब हुए थे, 1911, 1912, 1910, 1909। चलिए ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, बलराम रोज जी डी लिख रहे हैं, चलिए एम एस लवर जी सी लिख रहे हैं और बलराम रोज जी 1909 ईस्वी लिख रहे हैं। चलिए चंदन जी ए लिख रहे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1911 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पैसा तो 4 नंबर कि हाँ रिक्त स्थान भेल वर्षा आब ताब जाब खाब। फटाफट आंसर दीजिए, कभी कभी क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस को भी पढ़ देते हैं। चलिए यहाँ पे चंदन जी ए लिख रहे हैं, ऋषि कुमार ए लिख रहे हैं, चलिए सभी का ए आ रहा है आंसर और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है। आप जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सोनू जी इस बार ए लिख पाए हैं, बहुत सोनू जी। चलिए बलराम रोज जी ए लिखे हैं। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 5 नंबर कि यात्री उपनाम छेनी, यानी यात्री किसका उपनाम है। तो फटाफट प्यारे साथियों आंसर दीजिए, यात्री किसका उपनाम है। चलिए बलराम रॉय जी सी लिख रहे हैं, हार्ट बिलीफ बी लिख रहे हैं, चंदन जी बी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है बैद्यनाथ मिश्र यात्री, बैद्यनाथ मिश्र यात्री, ठीक है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
तो पैसे तो 6 नंबर प्रश्न है आपका कि बैद्यनाथ मिश्र यात्री, यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया बैद्यनाथ मिश्र यात्री की रचना अछि। हाँ, वर्षा भेल, समय साल, वंदना और अवधि अछि। चलिए, एम एस लवर जी बी लिखे हैं 6 नंबर प्रश्न का। चंदन जी ए लिख रहे हैं। ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं 6 नंबर प्रश्न का। तो सभी का ए आ रहा है। एम एस लवर जी ए लिखे हैं। चलिए, बहुत अच्छे। सोनू जी भी ए लिखे हैं और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अब भेल वर्षा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, बलराम रोज जी सी लिखे थे। फिर देखिए आप राह भटक गए लग रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। राजेश कुशवाहा जी भी ए लिखे थे। तो अगला आपका 7वां प्रश्न है कि जुड़ा जैतीन रिक्त स्थान मौन प्राण पतीक पथिक और नदीक धरतीक और पातिक। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, हार्ट बिलीव जी सी लिख रहे हैं। चलिए, तो बलराम रॉय जी भी सी लिख रहे हैं, सोनू जी ए लिख रहे हैं, चंदन जी सी लिख रहे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी धरती बिल्कुल राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर सी। चलिए, बहुत अच्छा। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो जितने भी वीडियोस को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है आपका प्यारे साथियों, आर्ट की यात्री जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल नहीं किस चीज़ पे। यात्री जी को यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले थे किस चीज़ पे। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्यारे साथियों। यहाँ पे चंदन जी बी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, बलराम जी फिर सी लिख दिए हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पत्रहीन नग्न गाछ पर बिल्कुल राइट आंसर है। मैं एम एस लोरवर जी बी लिखे थे और सोनू जी भी बी लिखे थे। तो अब बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले 9 नंबर प्रश्न की ओर कि कल्पना स्वर्ग में लोक। चलिए ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए, बलराम लोग जी कह रहे हैं कि बी होगा सर बिल्कुल। चंदन जी, चलिए बहुत अच्छा। और 9 नंबर प्रश्न को देखते हुए 9 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। चलिए, बलराम रोज जी डी लिखे हैं, चंदन जी ए लिखे हैं, एम एस लवर जी डी लिखे हैं, सोनू जी बी लिखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बूलत। बूलत बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। डी आपका राइट आंसर होगा इसमें प्यारे साथियों कि कल्पना स्वर्ग में बूलत लोक, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर डी है। चलिए प्यारे साथियों बढ़ते फिर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 10 नंबर। आप लोग को जब मैथिलीस हो या फिर नॉन हिंदी पढ़ाए जाते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, सभी को अपने माइंड के हिसाब से एक टेस्ट समझ करके उसका लिस्ट बनाए कि कितना में से कितना आपका सही हो रहा है। अगला है भारी भारी दीन रिक्त स्थान लोक। चलिए, बलराम लोग जी सी लिखे हैं यानी कि गेहूँ रोपत, चना रोपत, धान रोपत और अरहर रोपत। तो चंदन बलराम रोज जी सी लिखे हैं 10 नंबर प्रश्न का। चलिए, ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं, एम एस लोबर जी सी लिखे हैं। तो आपका जो प्यारे साथी आंसर है चंदन जी सी लिखे हैं और सभी का हार्ट बिलीव सी सी लिखे हैं, एम एस लवर जी। आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। सोनू जी बी लिखे थे। चलिए फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्यारे साथियों आपका 11वां प्रश्न है आपके सामने कि हाँ आप भेल वर्षा शीर्षक कविता का रचयिता छनी, यानी कि हाँ आप भेल वर्षा के लेखक कौन है, ठीक है प्यारे साथियों। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए, सभी का ए आ रहा है। ऋषि कुमार जी, चंदन दीवाना जी, सभी का ए आ रहा है आंसर। तो प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बैद्यनाथ मिश्र यात्री। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि ऐसा करना कवि क्षति, यानी इसके कवि कौन है, ठीक है। तो प्यारे साथियों फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, नीतीश शॉर्ट्स वीडियोस बी लिख रहे हैं, चंदन जी बी लिख रहे हैं, हार्ट फिलिप बी लिख रहे हैं। चलिए, ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रभानु सिंह, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। वीडियोस को लाइक करते जाइए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करते जाइए। आपको 2:30 में एक सब्जेक्टिव प्रश्न के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न जितने मैथिली में पूछे जाते हैं सभी का एक सीरीज बना करके आपको वीडियोस के तौर पर मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि एहने काल घटा मराइच लोक रिक्त स्थान घर में चेत पड़ल, भाग पड़ल, आ पड़ल और अचेत पड़ल, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे ऋषि कुमार जी डी लिख दिए हैं सेकंड प्रश्न का, सोनू जी ए लिखे हैं सेकंड नंबर प्रश्न का,
ठीक है, तो प्यारे साथियों फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। बलराम रोज जी भी डी लिखे हैं, चंदन जी बी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अचेत परल। ठीक है, चलिए बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 3 नंबर। आज बहुत कम लोग ही ज्वाइन कर पाए हैं हमको लग रहा है। तो अगला प्रश्न है कि एड्सक कालानाग रक्षास लेल कक्कर आवश्यकता है। ठीक है, तो फटाफट आंसर है धन का, बल का, चरित्र का, बुद्धि का। तो चलिए यहाँ पे हार्ट बिलीव सी लिख रहे हैं, नीतीश शॉर्ट्स वीडियो सी लिख रहे हैं, चंदन जी सी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं। चलिए सभी का सी आंसर आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर प्यारे साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चरित्र का। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो बढ़ते थे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 है प्यारे साथियों आपका कि चेता बाल युवा नवतुर जन रिक्त स्थान चेतावच। ठीक है, तो फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों। 4 नंबर प्रश्न का यहाँ पे MS लवर जी डी लिख रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न का 4 नंबर प्रश्न का प्यारे साथियों फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चले चंदन जी सी लिख रहे हैं 4 नंबर प्रश्न का। चलिए चंदन जी सी लिख रहे हैं 4 नंबर प्रश्न का। ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, सोनू जी सी लिख रहे हैं, और हार्ट बिलीफ सी लिख रहे हैं। और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, मोनक बीत। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। फटाफट वीडियोस को लाइक करते जाए, जो भी लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिए, और जो लाइक कर चुके हैं वो क्वेश्चंस को देखते चलिए और मजा लेते चलिए। अगला प्रश्न पहला कि करमवीर के रचयिता छथि। करमवीर पाठ के लेखक कौन है, पहले नंबर प्रश्न का। चलिए नीतीश शॉर्ट्स वीडियो जी सी, चलिए ऋषि कुमार जी सी, बलराम राव जी सी, सभी का सी आंसर आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी दीनानाथ पाठक बंधु। बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फिर प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 2 नंबर कि करमवीर निश्चित रिक्त स्थान विघ्न रह रही ठाड़। ऑप्शन पे ऐसा थे रथ पर, घर पर, बाहर और पथ पर। चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए चंदन जी डी लिख रहे हैं, सोनू जी डी लिखे थे, और ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं, बलराम राव जी डी लिखे हैं, और नीतीश शॉर्ट्स वीडियो डी लिख रहे हैं, हार्ट बिलीफ डी लिख रहे हैं, MS रवर जी डी लिख रहे हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है, पथ पर। बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यार साथियों फिर अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न नंबर 3 है आपका मर्त्य लोकस देवलोक धरि रिक्त स्थान ओ कहबै छै। नेता, कर्ता, राजनेता और अभिनेता। चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, शॉर्ट्स वीडियो नीतीश शॉर्ट्स वीडियो ए लिखे हैं, हार्ट ब्लिप सी लिखे हैं, चंदन जी ए लिखे हैं, MS लवर ए लिखे हैं, और आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है आपका ऑप्शन नंबर सभी का ए आया है। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेता। बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्यारे साथियों 4 नंबर प्रश्न है आपका कि दीनानाथ पाठक बंदूक रचना छथि, यानी उनकी रचना कौन सा है। चलिए फटाफट आंसर दिए, वंदना, हाथ, करमवीर और उदयच। चलिए यहाँ पे नीतीश शॉर्ट्स वीडियो सी लिखे हैं, ऋषि कुमार सी लिखे, हार्ट बिलिप सी लिखे, बलराम रोज सी लिखे, चंदन जी सी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, करमवीर। करमवीर के लेखक कौन है, तो दीनानाथ पाठक बंधु। यानी कि प्यारे साथियों आपको एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से घुमा करके बताया जा सकता है। तो इसलिए प्यारे साथियों हम सभी तरीके को लेकर के आ गए इस वीडियो में। तो आप लोग बेफिक्र होकर के पढ़ते चलिए। ठीक है, तो पढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 5 नंबर कि घनक चोट सही धातुस होइत जखन तरवरी, स्वर्ण, चांदी, लोह, तांबा। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का MS लवर जी सी लिख रहे हैं। चलिए ऋषि कुमार सी लिखे, हार्ट बिलीफ सी लिखे, MS लवर सी लिखे, चंदन जी सी लिख रहे हैं। सभी का सी आंसर आ रहा है, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है। कल से एग्जाम में प्यार चाहते हो मन लगा करके खूब मजे से एग्जाम देना है। और अब आपका जो ये एग्ज़ाम है उसमें तो अभी समय है, नन हिंदी हो या मैथिली हो, तो उसमें तो कम्प्लीटली दोस्तों। और कोशिश करेंगे कि एक मैथ के भी वीडियो आप लोग के बीच लेकर के आएँ, जिसमें आप लोग को सिर्फ समझाया जाए कि किस तरह से कैसे क्या करना है। इसका वीडियो कोशिश करेंगे आज अपलोड करेंगे, एक मैथ का वीडियो। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो भी वीडियो बहुत ही मजेदार होंगे मैथ के। चलिए अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान कविता का रचनाकार छथि। ऑप्शन है काशीकांत मिश्र, मधु, रविन्द्रनाथ ठाकुर, उदयन चंद्र झा, विनोद और तारानंद वियोगी। जिसमें ऐसे ऑलरेडी आंसर आ गया है ऋषि कुमार। मेरा मिशन है 500 में 0 नंबर।
चलिए बहुत अच्छा आपका मिशन है। चंदन दीवाना जी बी, और इसी सॉरी नीति शॉर्ट्स बी, विनोद राज बी, हार्ट बिलीव बी। चलिए प्यारे साथियों, आपका जो राइट आंसर है पहले नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों के बीच मैथ का एक वीडियो से लेकर के आएंगे, जिसमें कंप्लीटली पूरे डिटेल में समझा देंगे कि कहाँ से कैसे क्या पूछे जाएंगे, क्या है नहीं है, उन सभी बातों को ध्यान में देकर के एक वीडियो से लेकर के आ रहे हैं आज। तो अगला प्रश्न है कि मैथिली में फिल्म ममता गायब गीत बनेबाक श्रेय छनी, ठीक है, किसका? फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका, चंदन जी भी सी लिख रहे हैं, विनोद राज सी लिख रहे हैं, सोनू जी सी लिख रहे हैं, चलिए हार्डलिप सी लिख रहे हैं। आपका जो राइट आंसर प्यारे साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि नाचे में छम छम नटुआ शोभा अपरूप रिक्त सन के। फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 3 का। ऑप्शंस भी आपके सामने है, हिंदुस्तान, हिंदू, हिंदू नाम और भरत नाम। फटाफट यहाँ पे चंदन जी ए लिख रहे हैं, विनोद राज सी लिख रहे हैं, हार्ट बिलीव डी लिख रहे हैं, एम एस लवर जी सी लिख रहे हैं सभी। और आपका जो राइट आंसर है ऋषि कुमार जी नहीं पता है, चलिए आपको पता ही नहीं। आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान। इसलिए तो कहते हैं आप लोग जिस जिसको लग रहा है कि हम तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं, उससे भी इस वीडियो सबको, इस लाइव सबको देखना आवश्यक है, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग नहीं देख पाए होंगे, ठीक है। वीडियो तो बहुत सारे हमने अपलोड किया है, जिस वीडियो को अगर कंप्लीट आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चंस छू छूट ही नहीं सकता है, पूरे के पूरे ही पूछेंगे। ममता ने राघव के रिक्त स्थान क्या है? मान, शान, अनितिक और जाना। जितने वीडियोस मिले हैं आप लोग को, सभी वीडियोस को अगर देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं करेंगे, वो बुक से हो या फिर व्याकरण से हो। तो 4 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा। और जो वीडियोस वगैरह नहीं देखे मैथिली के, अभी भी आपके पास समय है, उस वीडियोस को जरूर देखिए, जिस पूरे प्लेलिस्ट को देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो 5 नंबर प्रश्न का, सॉरी 4 नंबर प्रश्न का लिखे हैं यहाँ पे एम एस लवर जी सी। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। सोनू जी बी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जाना। बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ममता ने राघव जाना के, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका, 5 नंबर की सिपाही कत्ते लड़े थे। चंदन जी कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, वो पीछे वाले प्रश्न 4 नंबर था, कोई बात नहीं। चलिए इस प्रश्न का आंसर दिए 5 नंबर का। तो 5 नंबर का ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न का ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, चंदन जी सी लिख रहे हैं। चलिए सभी का सी आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, सिपाही कहाँ लड़ सकते, तो सीमा पर ही लड़ सकते। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्लास को छोड़ के चल बसे हैं। तो देखते हैं प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका पहला नंबर कि वंदना कविता का रचयिता छथी, यानी वंदना के लेखक कौन है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। सभी छोड़ के जा रहे हैं लाइव क्लास को, कोई दिक्कत नहीं, जितने भी लोग पढ़ेंगे बस उसी को पढ़ाने। नीतीश शॉर्ट्स वीडियो सर, निबंध का गेस कीजिएगा। बिल्कुल, निबंध हो या पत्र हो, सभी को हम लेकर के आएंगे आज 2:30 बजे वाले वीडियोस में, आप लोग कंप्लीटली देखिएगा, ठीक है। चंदन जी ए लिख रहे हैं। चलिए शॉर्ट्स वीडियो नीतीश जी ए लिख रहे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर विद्यानाथ झा विदित, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। बढ़ते थे सेकंड नंबर प्रश्न की ओर। तो सेकंड नंबर प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि ताही भूमिक अर्चना श्रेष्ठ रिक्त स्थान धर्म कौन। चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या होगा। तीसर, चौष्ट, पंचम, दोसर। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। जिसे पढ़ना है वो जुड़ेंगे वरना जाएंगे। हार्ट बिलीव से डी लिख रहे हैं, ऋषि जी डी लिख रहे हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है। चंदन जी भी डी लिखे तो बहुत अच्छा। चलिए जो परफेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वही जुड़े रहेंगे। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर की विद्या नझा विदितक रचना समय साल वंदना बच्चा हाथ। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हार्ट बिलीव बी लिख रहे हैं,
बिस्खा बिस्खा झा लिख रहे हैं बी, नीतीश जी सी लिख रहे हैं। आपका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, वंदना। ठीक है, तो बता दें आपको कि लॉन्ग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आपको 2:30 बजे वीडियोस मिलेंगे, और क्लास 12th में भी अगर आप लोग को मैथिली पढ़ने की आवश्यकता पड़ी तो आपके इस चैनल पे वो भी मिलेंगे। तो 4 नंबर की मातृभूमिका माटी सौ बड़ी श्रेष्ठ रिक्त स्थान दुलार की, आर सार मार धार। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्यारे साथियों। चलिए, विशाखा झा लिख रहे हैं ए, चंदन जी बी लिख रहे हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए प्यारे साथियों, इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, और बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 प्यारे साथियों आपका कि मातृभूमि की वंदना से श्रेष्ठ पावन रिक्त स्थान की। चलिए नेट प्रॉब्लम हो रहा है ऋषि कुमार जी आपका, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, मर्म धर्म और शर्म। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का, मातृभूमि वंदना से श्रेष्ठ पावन, 5 नंबर प्रश्न का। चलिए, हार्ट बिलीप सी लिख रहे हैं, विशाखा झा जी ए लिख रहे हैं, तो सोनू जी डी लिख रहे हैं, चंदन जी ए लिख रहे हैं। आपका जो राइट आंसर प्यारे साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, मातृभूमि वंदना श्रेष्ठ पावन धर्म की होते। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका पहला नंबर कि बच्चा के रचयिता क्षति यानी बच्चा पाठ के लेखक कौन है। चलिए फटाफट आंसर दिए, बच्चा पाठ के लेखक कौन है, क्योंकि हम चाहते हैं बहुत जल्दी समाप्त कर जे चैप्टर को। चंदन जी ए लिख रहे हैं, समाप्त करने के बाद कुछ आगे को करना पड़ेगा। विशाखा झा जी बी लिख रहे हैं, चंदन जी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उदय चंद्र झा विनोद। आपके राइट आंसर की बच्चा का लेखक कौन है, उदय चंद्र झा विनोद। तो आप लोग फटाफट लाइक करते जाइए वीडियोस को, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब अगले वीडियोस अपलोड हो या फिर अगले लाइव में हम जुड़े। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका सेकंड नंबर कि गेम चंदक बच्चा कथा अनुवाद थिका। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। आशुतोष झा, अनमोल झा और वीरेंद्र झा और इंद्रकांत झा। फटाफट आंसर दिए क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए, विशाखा झा ए लिख रहे हैं, सोनू जी बी लिख रहे हैं। चलिए प्यारे साथियों, तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, आशुतोष झा, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 3 नंबर कि रिक्त स्थान सहारा होइछ बुढ़ापाक जवानक दुखक और लड़कपनक। चलिए, ऋषि कुमार जी का मेरा बैटरी लो हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपका चार्जिंग की व्यवस्था है वहाँ पे तो कर सकते हैं, अन्यथा आप लाइव से जा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, विशाखा जी ए लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं। चलिए, सभी शॉर्ट्स वीडियो नीतीश जी ए लिख रहे हैं, सुधांशु सिंह जी डी लिख रहे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा का सहारा बनते हैं कौन, बच्चे। ठीक है, तो बढ़ते प्यार साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यार साथियों आपका 4 नंबर कि उदय चंद्र झा विनोदक कविता का संरचनी कहलनी पत्नी, चार आदेवा देवलाक फाक में अंतर्दान और विरोधार्य। ठीक है, तो फटाफट आंसर दिए प्यारे साथियों 4 नंबर प्रश्न का। जितना अधिक जल्दी आप लोग आंसर देंगे उतने जल्दी इस लाइव क्लास को समाप्त करेंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे प्यारे साथियों कि आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आएंगे। तो ऐसे तो बताई थी आपको कि 2:30 बजे लेकर के आएंगे। कोशिश करेंगे मैथ का भी आप लोग के लेकर के आए, क्योंकि मैथ का कल आपका एग्जाम है। तो फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों इसका। चलिए, सुधांशु जी डी लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 नंबर प्रश्न का ए, कहलनी पत्नी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला 5 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि उदय चंद्र झा विनोदक रचना क्या, रौदी बच्चा हाथ और वंदना। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 का फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, आपका क्या होगा।
फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों कि क्या होगा इसका आंसर 5 नंबर प्रश्न का। तो प्यारे साथियों 5 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चा। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अनेबल टू कनेक्ट टू चार्ज प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 6 नंबर। थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण आप लोग के कमेंट्स को देख नहीं पा रहे हैं कि दिशा दशा दैच। फटाफट आप आंसर दीजिए प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों आपका 6 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे सभी का आंसर चल रहा है ज्ञान। ज्ञान जो आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला चलिए विश्वनाथ जी डी लिखे, विशाखा जी डी लिखे थे, चंदन जी डी लिखे, बहुत अच्छा। तो प्यारे साथियों 7वां प्रश्न को देखते हैं कि जीवनक अर्थ होते क्या। वंदना हाथ सच्चा बच्चा। फटाफट आंसर दिए सुधांशु सिंह जी डी लिख रहे हैं। चलिए 7वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फटाफट आप लोग दीजिए। चलिए विशाखा जी डी लिख रहे हैं और सुधांशु जी भी डी लिख रहे हैं और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है बच्चा। बच्चा बिल्कुल राइट आंसर पे आते हो। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पे आते हो आपका 8 नंबर कि बच्चा नहीं तो रिक्त स्थान नहीं किछु सब कुछ थोड़ सब। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। पूरी तरह से एकदम अपने आप को एक्सपर्ट बना दीजिए आंसर देने में। चलिए 8 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर। चलिए यहाँ पे विशाखा जी बी लिख रहे हैं, सुधांशु सिंह जी ए लिख रहे हैं, चंदन जी ए लिख रहे हैं और आपका जो राइट आंसर है 8 नंबर प्रश्न का वो भी आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है ए किछु नहीं। ठीक है बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि हमरो ले रिक्त सन सैन तैन दैन धन। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। चैप्टर चेंज हो चुका है प्यारे साथियों, चैप्टर आ गए आपके रौदी एच। चलिए फटाफट आंसर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए नीतीश शॉर्ट्स वीडियो डी लिख रहे हैं, विशाखा झा डी लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है सुधांशु सिंह जी डी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है धन। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए प्यारे साथियों तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सेकंड की ओर। प्रश्न नंबर सेकंड है आपका कि बुद्धिनाथ मिश्र का रचना है जिसमें आपके ऑप्शन है वंदना DH शिवगीत और हाथ। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का नीतीश शॉर्ट्स वीडियो बी लिख रहे हैं, विशाखा जी झा भी बी लिख रहे हैं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है सुधांशु भी बी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है रौदी एच। बिल्कुल राइट आंसर प्यारे साथियों। बढ़ते फिर 3 नंबर प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि न्याय वह जे हमरा रिक्त स्थान हमरे हित हो वैरी अप्रिय प्रिय घृणा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए जितना फास्ट आंसर देंगे उतना फास्ट ही क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो प्यारे साथियों आप लोग का विलंब है। चंदन जी सी लिख रहे हैं, तो नीतीश शॉर्ट्स वीडियो भी सी लिखे हैं, तो विशाखा झा भी सी लिखे हैं। आपका जो राइट आंसर प्यारे साथियों वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों की रौदी एच शीर्षक कविता का रचयिता छथि कौन है। बुद्धिनाथ मिश्र, सुकांत सोम, उदयचंद झा विनोद और विद्यानाथ झा विदित। तो 4 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए। 4 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए। 4 नंबर प्रश्न का यहाँ विशाखा झा ए लिख रहे हैं, नीतीश शॉर्ट्स वीडियो ए लिख रहे हैं, चंदन जी ए लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बुद्धिनाथ मिश्र। ठीक है आपका राइट आंसर है XR प्रिंस 5 नंबर। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते फिर प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए चैनल पे जितने भी नए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे लाइव क्लास जब आते हैं तो मैथिली और नॉन हिंदी की हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लाइव क्लास आते हैं तो आप लोगों को कंप्लीट इसी प्रकार से विशेष तौर पर पढ़ाए जाते हैं और आपको अनेक प्रकार के वीडियोस दिए जाते हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में से होते हैं कि हाथ कविता का रचयिता छथि। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। नीतीश शॉर्ट्स वीडियो ए लिख रहे हैं।
चंदन जी भी ए लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आपका जो राइट, विशाखा झा भी ए लिख रहे हैं और आपका जो राइट आंसर वो भी आपका ए है। सुकांत सोम बिल्कुल राइट आंसर है। सुधांशु सिंह भी ए लिखे हैं। तो बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका प्यारे साथियों सेकंड नंबर की, सार्लिक रिक्त स्थान थामस तोड़े छेक, रखैत समेत लखैत और कतेक। तो फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फटाफट आप लोग आंसर दिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियोस को लाइक करते जाइएगा। विशाखा झा ए लिख रहे हैं। चलिए नीतीश शॉर्ट्स वीडियो बी लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी समेत। ठीक है, आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगले सॉरी इसमें मिस है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी आपका राइट होगा प्यारे साथियों। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले 3 नंबर प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि सुकांत सोमक रचना एच, रौदी एच, हाथ बच्चा वंदना। फटाफट आंसर दीजिए फर्स्ट 3 नंबर प्रश्न का। चलिए प्यारे साथियों 3 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए शॉर्ट्स वीडियो नीतीश जी लिख रहे हैं बी। तो प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, हाथ। बिल्कुल राइट आंसर है, हाथ आपके राइट आंसर है। प्यारे साथियों बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 4 नंबर कि गंगा का रिक्त स्थान शीतल पवित्र जल, गर्म पवित्र शीतल उष्ण। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों विलंब करते हैं आप लोग तो थोड़ा सा प्रॉब्लम सा महसूस होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विभा कुमारी जी लिख रहे हैं सी। तो विभा कुमारी जी सी लिख रहे हैं और विशाखा झा बी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, शीतल। तो प्यारे साथियों जितने भी चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो नोटिफिकेशन आपको 2:30 बजे में मिल जाएगा और लाइव जब भी हम आएंगे तो आपको जो लाइव का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह रिक्त स्थान काज करे तेज, माथ साथ बात हाथ। तो चलिए फटाफट नीतीश शॉर्ट्स वीडियो डी लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चंदन जी सी लिख रहे हैं, पीछे वाले प्रश्न का शायद लिख रहे होंगे। तो विशाखा झा डी लिख रहे हैं। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए सुधांशु सिंह डी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर प्यार साथी वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, हाथ। बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते प्यार साथी फिर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर कि नीत संवाददाता द्वारा पोथी एच, सुकांत सोम, उदय नारायण सिंह नचिकेता, गंगेश गुंजनक और प्रभास कुमार चौधरी। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या होगा 6 नंबर प्रश्न का। चलिए प्यारे साथियों फिर 6 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। तो 6 नंबर का नीतीश शॉर्ट्स वीडियो ए लिख रहे हैं, विभा कुमारी जी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सुकांत सोम। बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 7 नंबर कि यह हाथ रिक्त स्थान जनेत मनेत समेत रहित। तो फटाफट आप लोग आंसर दिए क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जनेत। बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि हाथ कविता थी मेहनतिया मजदूरक, वीर सैनिक, किसानक और कायर डकैतक। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर का विभा कुमार जी ए लिख रहे हैं, नीतीश शॉर्ट्स वीडियो ए लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। जो जा रहे हैं छोड़ करके लाइव क्लास को, कोई दिक्कत नहीं, उसे जान दीजिए। जिससे पढ़ना है वही रहे, क्योंकि आप लोग को तो पढ़ना है। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि माँ के रचिता छथि, यानी माँ पाठ के लेखक कौन है। तो फटाफट आप लोग आंसर दिए, क्योंकि पूरे पाठ का हम बताएं आपको कि पूरे बुक का सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। तो नीतीश शॉर्ट्स वीडियो जी ए लिख रहे हैं और
विभा कुमारी जी ए लिख रहे हैं, तो आपका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए तारानंद वियोगी। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। अब बढ़ते हैं फिर सेकंड नंबर प्रश्न की ओर। तो सेकंड नंबर प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि छू भी नहीं पावे चरण। आंसर है माँ बाप दीदी भाई। फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा सेकंड नंबर प्रश्न का। तो चलिए विशाखा जी ए लिख रहे हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे सभी मसुआ गए हैं, ठंडी के कारण मसुआ गए, इसलिए जो है बहुत सारे लोग क्लास छोड़ करके चले गए और बहुत सारे आंसर ही नहीं, अट्रैक्टिव है ही नहीं। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों फिर 3 नंबर प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि तारानंद वियोगी रचना एच कौन सा। माँ रौदी एच सॉरी रौधिका रौदी एच अब वंदना। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए जो ही लोग जुड़े हैं। चलिए नीतीश शॉर्ट्स वीडियो ए लिख रहे हैं 3 नंबर प्रश्न का। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, विशाखा झा भी ए लिखे थे। बहुत अच्छा। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर 4 नंबर प्रश्न की ओर। कंप्लीट तो करना है पूरे क्वेश्चंस को। सर मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है विभा कुमारी जी, तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं आप, तो बस देखते चलिए। और जब काम करने लगे तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न की ओ देवता थे का क्या भाई बाप माँ और दीदी। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का नीतीश शॉर्ट्स वीडियो सी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विभा कुमारी जी भी सी लिखे हैं, बहुत अच्छा, सी आपका राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों बढ़ते फिर 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है आपका कि अहाक प्राण थिका दीदी भाई माँ बाप। फटाफट सॉरी बाप माँ। तो फटाफट आप लोग आंसर दिए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर विभा कुमारी जी लिखे हैं डी, और विशाखा जी सी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर इसमें कि आंख प्राण थिका कौन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आंख प्राण कौन है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है प्यारे साथियों, तो बढ़ते फिर 6 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 प्यारे साथियों आपका कि वो बेटते थी का दीदी माँ भाई बाप। तो फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, इसका कौन सा आंसर आपका राइट होगा 6 नंबर प्रश्न का। चलिए 6 नंबर प्रश्न का विभा कुमारी जी बी लिख रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी माँ। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों, बहुत अच्छा। और जो ही जुड़े हैं आंसर बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों। चलिए यहाँ पे नीतीश शॉर्ट्स वीडियो जी कह रहे हैं कि सर गेस कीजिए ना कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल गेस करके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको जो है 2:30 बजे वाले वीडियोस में दिए जाएंगे कि ये क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस हम बताएंगे 2:30 बजे में, उसी में से आपके सब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप लोग जो है 2:30 बजे वाले वीडियोस को देखना नहीं भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे सब नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन ही मिल जाए जब वीडियोस अपलोड हो तो। ठीक है, तो आपको 2:30 बजे वाले वीडियोस का इंतजार करना है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में से होने वाला है, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो पहला प्रश्न है जिसमें आपका यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न दोस्तों आपका अब आ गए हैं, लास्ट पोजीशन में पहुंच रहे हैं कि जनक राजवंश की राजधानी कोहलक यानी कि जनक राजवंश की राजधानी कहाँ थे। फटाफट आंसर दीजिए। चलिए नीतीश शॉर्ट्स वीडियो करें मैं सब्सक्राइब कर ले, बहुत अच्छा, आप सब्सक्राइब करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही। ठीक है, बेफिक्र रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि यूट्यूब पे D4U स्टडी पे जिस तरह से बताए जाते हैं क्वेश्चंस नॉन हिंदी या मैथिली के, वैसे आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे। पूरे यूट्यूब की बात करते हैं, मैथिली की बात, क्लास 10th की बात करें तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑलरेडी नीतीश शॉर्ट्स वीडियो ने दिया है बी, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला सेकंड नंबर प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि जनक राजवंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला, यानी कि जनक राजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन थे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए
फटाफट आंसर दीजिए कि कौन से होंगे। सिरध्वज, जनक, मिथि, इक्ष्वाकु और तीनों में से क्यों नहीं। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसमें कौन सा जनक राजवंश सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन थे। चलिए नीतीश शॉर्ट्स वीडियो ए लिख रहे हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, सिरध्वज जनक जी, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते प्यार साथियों फिर 3 नंबर प्रश्न की ओर। अभी तक हम लोग कंप्लीटली 185 नंबर प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। तो अगला प्रश्न प्यार साथियों आपका कि जनक राजवंश का संस्थापक चला, यानी कि जनक राजवंश के स्थापना करने वाले कौन है। तो फटाफट 3 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। 3 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर, चलिए 3 नंबर का नीतीश जी ए लिख रहे हैं, नीतीश शॉर्ट्स वीडियो ए लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नीमी जनक, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए विशाखा जी भी ए लिखे थे, बहुत अच्छा। चलिए जो ही जुड़े हैं दीजिए, नहीं जुड़ेंगे लोग उससे क्या मतलब है, आप लोग को टेस्ट देना है, आप लोग की तैयारी पकड़ करना है। तो प्यारे साथियों जो नहीं आपको आंसर आता है वो तो आंसर हम देवे करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका पहला नंबर की विद्यापति ख्याति पूर्ण, यानी विद्यापति जो है ख्याति पाए किस में। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पीछे भी शायद हो चुका है और ये क्वेश्चंस फिर से आया है, तो देखिए आप लोग आंसर दीजिए अगर पीछे वाले नहीं देखे हैं। और प्यारे साथियों अगर नॉन हिंदी का आपका तैयार नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आपको 3 वीडियोस 1-1 घंटा के मिलेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हैं। तो उस वीडियोस को आप देखिए और उससे आपकी 100% पूरी की पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो विशेखा झा लिखे हैं बी, और नीतीश जी भी बी लिखे हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, मैथिली भाषा ग्रंथ रचनास। ठीक है, तो दोस्तों नन हिंदी का अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखे हैं तो नन हिंदी का जो है प्ले लिस्ट बना है, उसमें जा करके आप सभी वीडियोस को देखिए, उससे आपकी तैयारी 100% पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है आपका कि विद्यापति के संगतुरिया रहते यानी विद्यापति के संगतुरिया कौन थे। भव सिंह, शिव सिंह, कीर्ति सिंह, और ए बी और सी दोनों। तो फटाफट आप लोग आंसर इसमें नीतीश शॉर्ट्स वीडियो डी लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह। यहाँ पे शिव सिंह ही आपका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर 3 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 3 नंबर की विद्यापति संस्कृत में प्रमुख कीर्ति छनि, यानी विद्या संस्कृत में जो मुख्य है, दोनों था बट देखिए नहीं उसमें आप यहाँ नीतीश शॉर्ट्स वीडियो कह रहे दोनों था परंतु यहाँ पे लिखा हुआ गलत था ना। आप इसको फिर से देख लीजिए इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पे जो लिखा है बी और सी, कीर्ति सिंह नहीं, यहाँ पे भव सिंह हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम राइट आंसर शिव सिंह को देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इस प्रश्न में क्या है कि विद्यापति संस्कृत में ठीक है, तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो इसमें आपका विशाखा जी डी लिख रहे हैं, ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी आंसर नंबर डी जो है उक्त में से तीनों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों, अब बहुत कम ही क्वेश्चंस बचे हैं, सभी क्वेश्चंस को देख ही लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि अभट्ट में हिनक दूटा पोथी है, कौन कौन सा, पुरुष परीक्षा कीर्तिलता और कीर्तिपता का, और बी और सी दोनों। तो फटाफट यहाँ पे संतोष कुमार जी डी लिख रहे हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट 4 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। 4 नंबर प्रश्न का नीतीश शॉर्ट्स वीडियो भी डी लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है, बी और सी दोनों बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए विशाखा जी भी डी लिखे थे। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर आगे की ओर। तो आगे के 5 नंबर प्रश्न है कि विद्यापति के जन्म कतय भेल छलनी, ये प्रश्न भी शायद पीछे हो चुका है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए 5 नंबर प्रश्न का। तो 5 नंबर प्रश्न का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि इसका जन्म, विद्यापति के जन्म कहाँ हुए थे। तो ऑप्शंस देख सकते हैं, बिस्फी, सौराठ, दरभंगा और बड़गाम। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए नीतीश शॉर्ट्स वीडियो ए, विशाखा जी ए, संतोष ए, तो सभी का यहाँ पे ए आंसर आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है मधुबनी के बिस्फी, बिल्कुल राइट आंसर है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए बिस्फी बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों, बहुत अच्छा। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि हिनक निधन भेलनी, अब किसके बारे में बात है दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है, थोड़ा सा लिखने मिस हुआ है, चंदा झा के बारे में बात हुआ है, चंदा झा। ठीक है प्यारे साथ, तो चंदा झा के बारे में बात है कि चंदा झा के निधन कहिया भेल चला, यानी चंदा झा की मृत्यु कहिया भेल चला। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए पहले नंबर प्रश्न का। चलिए प्यारे साथियों फटाफट, तो नीतीश शॉर्ट्स वीडियो बी लिख रहे हैं, विशाखा झा भी बी लिख रहे हैं,
तो आपका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर बी है 1907 ईस्वी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। हमारे ऑफलाइन कोचिंग क्लास का भी समय होते जा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं जल्दी जल्दी क्लास को समाप्त करें, इस पूरे शॉर्ट्स सॉरी इस वीडियोस को समाप्त करें। तो अगला प्रश्न है आपका कि चंदा झाक रचना कौन सा? मिथिला भाषा रामायण, चंद्र पदावली, चंद्र रचनावली और उक्त तीनों ग्रंथ। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसमें कौन सा आंसर आपका राइट होगा सेकंड नंबर प्रश्न का। चलिए नीतीश शॉर्ट्स वीडियो डी लिख रहे हैं, चलिए संतोष जी बी लिख रहे हैं, विशाखा जी डी लिख रहे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो आपका तीनों है, यानी कि मैथिली भाषा रामायण भी है, चंद्र पन्नावली है और चंद्र रचनावली, तीनों इसके द्वारा लिखे गए प्रश्न। ठीक है, विशाखा जी डी लिखे हैं। चलिए बहुत अच्छा, पढ़ते फिर प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 3 नंबर कि आधुनिक मैथिली साहित्यिक जनक थी का? यात्री जी, गोविंद दास, चंदा झा और भोला लाल दास। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नीतीश शॉर्ट्स वीडियो सी लिख रहे हैं। चलिए प्यारे साथियों आपका जो विशाखा झा सी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी चंदा झा, विशाखा झा चंदा झा भी लिखे, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। बढ़ते फिर 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि मिथिला भाषा रामायण किनकर रचना है, यानी किनका द्वारा लिखा गया पाठ है। सेम पीछे जो प्रश्न किए थे उसी प्रश्न का जो है थोड़ा सा रूपांतरण करके बदल दिया गया है, जिसमें आपका ऑप्शन है चंदा झा, विद्यापति, सुकांत सोम और बुद्धिनाथ मिश्र। चलिए विशाखा झा ए लिखे हैं, नीतीश शॉर्ट्स वीडियो भी ए लिखे हैं। तो प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए चंदा झा, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 5 नंबर कि चंदा झा का जन्म भेल नीति, यानी कि चंदा झा का जन्म कब हुआ था। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए 5 नंबर प्रश्न का। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ए, नीतीश जी ए लिख रहे हैं, विशाखा झा ए लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1831 ईस्वी, बिल्कुल राइट आंसर। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों फिर आगे की ओर। तो आगे हम प्यारे साथियों आपका कि डॉक्टर सुभद्र झा है ना भाषा का जानकार चला, 12 भाषा, 14 भाषा, 16 भाषा, 96 सॉरी 26 भाषा। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए विशाखा झा ए लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 14 भाषा जानकार चला। चौदह भाषा, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की। अगला आपका सेकंड नंबर कि डॉक्टर सुभद्र झा कौन भाषा के जानकार चला, यानी कि डॉक्टर सुभद्र झा जो है वो किस भाषा के जानकार थे? मैथिली, संस्कृत, फ्रेंच और तीनों भाषा का काम। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्यारे साथियों 2 नंबर प्रश्न का। चलिए नीतीश शॉर्ट्स वीडियो डी लिख रहे हैं और डीसी एजुकेशन सी लिख रहे हैं और विशाखा झा डी लिख रहे हैं। यादव कन्हैया कुमार गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी तीनों भाषा काम। ठीक है, तीनों भाषा को जानते थे। तो प्यारे साथियों आपको बता दें कि मैथिली की अगर पूरी तैयारी आपका कंप्लीट नहीं हो तो प्ले लिस्ट बना हो, उस पूरी प्ले लिस्ट को आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा, आपकी तैयारी सफल हो जाएगी। और प्यारे साथियों सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 2:30 बजे आने वाला है, अगर उसका नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। डॉक्टर सुभद्र झा का जन्म भेल छलनी, ठीक है, कब हुए थे? 1909, 1901, 1919 और 1911 ईस्वी। तो फटाफट नीतीश शॉर्ट्स वीडियो ए लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए फटाफट आंसर दीजिए और जितने भी नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लाइव क्लास का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सब्जेक्टिव प्रश्न जो गेस करके आने वाले हैं उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उसमें आप अच्छे से ऐसे तैयारी कर सकते हैं। तो विशाखा झा ए लिख रहे हैं, तो सभी का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1909 ईस्वी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 4 नंबर कि सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति पोथीक लिखल अछि सुभद्र झा, जयकांत झा और उमाकांत झा और हरिमोहन झा। तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे नीतीश शॉर्ट्स वीडियो ए लिख रहे हैं। तो चलिए साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर
ए सुभद्र झा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए यादव कन्हैया कुमार जी भी ए लिखे थे, विशाखा झा ए, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सब्जेक्टिव प्रश्न का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्स के दिन बहुत कम है। सर हम चलिए यहाँ पे डियर एजुकेशन जी कह रहे हैं, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए समझ में नहीं आ रहा, आप जो है प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से कंप्लीट पढ़िए, ठीक है। सभी वीडियोस को देखिए, आपके पास अभी 4-5 दिन समय है। सभी वीडियोस को, आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है मैथिली का, सभी वीडियोस को देख लीजिए, आपका समझ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और नॉन हिंदी के भी प्ले लिस्ट है, अगर उसकी भी तैयारी नहीं तो वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नीतीश वीडियोस जी 5 नंबर प्रश्न का ए लिख रहे हैं। क्या नहीं समझ में आ रहा है देसी एजुकेशन जी, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा कमेंट करके आप बताइएगा। तो 5 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑलरेडी कन्हैया कुमार जी दिए हैं, नीतीश शॉर्ट्स वीडियो जी ए दिए हैं। चलिए सभी का आंसर राइट है, 1944 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, निरंजन कुमार झारखंड राजगढ़, चलिए बहुत अच्छा। चलिए भोजपुरी यानी जानते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल नीरज निरंजन झा गुड मॉर्निंग, बिल्कुल कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आपसे कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए मैथिली और नॉन हिंदी के सभी वीडियोस को पाए या फिर लाइव क्लास जुड़ पाएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 2:30 बजे में कम्प्लीटली आपको जो है एक वीडियोस मिलेंगे मैथिली के, जिसमें कंप्लीट सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का गेस आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा, भोजपुरी वाले हैं जो समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए तो भोजपुरी का वीडियोस तो हम नहीं लेकर के आए हैं, तो उसके लिए आप तो समय भी नहीं है, पहले से आप जुड़ते तो फिर भी कुछ कोशिश करेंगे। यादव कन्हैया कुमार जी लिख रहे हैं और निरंजन कुमार जी लिख रहे हैं ए। तो इस प्रश्न का कि डॉक्टर सुभद्र झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे भेटे थे, तो जिसमें आपका जो 6 नंबर प्रश्न का जो आंसर सभी ने ए दिया है। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नातिक पत्रक उत्तर पर इसको जो मिला था, ठीक है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 7 नंबर की डॉक्टर सुभद्र, ठीक है, डॉक्टर सुभद्र झा का निधन भेलनी, कब उसका निधन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है नागदा में, सॉरी कहाँ हुआ था, नागदा में, काशी में, पटना में, दरभंगा में। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए 7 नंबर प्रश्न का। और जिसकी भी तैयारी सफल नहीं हुई है वो लोग जा करके प्ले लिस्ट से तैयारी कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे नॉन हिंदी और मैथिली के बिल्कुल मिलेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप जो है जहानाबाद जी, चलिए निरंजन कुमार जहानाबाद जी लिख रहे हैं ए। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पढ़ा रहे हैं इसका भी पीडीएफ आपको उस पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो सभी का आंसर आ रहा है ए। तो प्यारे साथियों 7 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, नागदा में, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं, जिसको इसका भी पीडीएफ चाहिए वो आप पहले जा करके आराम से, चलिए ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 8 नंबर कि नातिक पत्रक उत्तर पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल नहीं, किनको मिला था, सुभाष झा के, हरिमोहन झा के, शैलेंद्र मोहन के और विभूति आनंद के। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, 8 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा। चलिए नीतीश शॉर्ट्स वीडियो ए लिख रहे हैं और निरंजन कुमार झारखंड जहानाबाद जी भी ए लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका यादव कन्हैया जी भी ए लिख रहे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो आप कंप्लीट जो है प्यारे साथियों, आपको 16 प्रश्न बचे हुए हैं, जिस प्रश्न को आपको कंप्लीट देख ही लेना है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी मिल जाएंगे। और जिसकी तैयारी सफल नहीं हुई है आप लोग डिस्क्रिप्शन से प्ले लिस्ट सभी वीडियोस को देख लीजिए, आपकी तैयारी 100%, 100 नहीं 110%, 110 नहीं 1000% कंप्लीट आपकी तैयारी सफल हो जाएगी, ठीक है। लक्ष्मण झा MA आप PhD की उपाधि करवा हेतु रिक्त आसन गेला, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल निरंजन कुमार जहानाबाद जी, बिल्कुल आप बहुत अच्छे हैं। चलिए इसमें ए दिए हैं, आपका जो राइट आंसर है वो है प्यारे साथियों C नंबर, आपका राइट आंसर है। इंग्लैंड गए थे, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, C नंबर।
तो प्यारे साथियों, अगर आपकी तैयारी में कमी है तो आपको फिर से कह रहे हैं कि प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से सभी वीडियोज़ को कंप्लीट देखिए, आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। ठीक है, 100 नहीं 1000% कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के वीडियोज़ अवेलेबल हैं। वो गेस से हो या मतलब VVI क्वेश्चन से लेकर के सभी वीडियोज़ उसमें अपलोड है। डॉक्टर लक्ष्मण झा को नामस जानल जाते अछि, लखन जी, राम लखन जी, लक्ष्मण जी और तीनों में से कोनो नहीं। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, बहुत जल्द अब क्वेश्चंस को खींचना है क्योंकि हमारे ऑफलाइन कोचिंग का समय हो चुका है। चलिए, निरंजन कुमार जहानाबाद जी की तरफ से ये आंसर आया है, और चलिए फटाफट आंसर ही दे देते हैं हम, और आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ये लखन जी के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है प्यारे साथियों 3 नंबर, कि डॉक्टर लक्ष्मण झा का जन्म स्थान छल पिंडारुच, बिस्पी, रसियारी और नागडहमान। तो फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ पे नीतीश शॉर्ट्स भी जो उसका आंसर दिए थे, निरंजन कुमार जहानाबाद से सी लिख रहे हैं इसका आंसर, और नीतीश शॉर्ट्स वीडियो ए लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा 3 नंबर प्रश्न का, वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सी, रियाज राय गए थे। ठीक है, तो राजेश कुमार कुशवाहा जी फिर से कहीं भाग गए थे और फिर से आए हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, बढ़ते फिर 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका, कि डॉक्टर लक्ष्मण झा का आदर्श पुरुष छलनी, लोहिया जी, गांधी जी, कर्पूरी जी और तीनों में से कोनो नहीं। तो प्यारे साथियों, कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए मैथ के भी कल मॉर्निंग में मैथ के ही लाइव क्लास आए, मैथ की भी क्वेश्चन को लेकर के आए। तो चलिए, नीतीश शॉर्ट्स वीडियो बी लिख रहे हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों, कल के मॉर्निंग क्लास में क्या लाइव क्लास में आप लोग को मैथ का क्वेश्चंस करना है, मैथ का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, PhD की उपाधि वो कहिया प्राप्त करनी। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि PhD की उपाधि कहिया प्राप्त किए थे लक्ष्मण झा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, निरंजन कुमार जहानाबाद जी ए लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो है आपका राइट आंसर है 1949 ईस्वी, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अब आपके बहुत कम प्रश्न बचे हैं। चलिए, अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका, कि मांगन खवास को रिक्त स्थान को साहित्य सम्मेलन में स्वर्ण पदक देल गेलनी, लखनऊ में, पटना में, मिर्जापुर में और बनारस में। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ए लिख रहे हैं, सभी का आंसर ए आ रहा है पीछे वाले प्रश्न का शायद। तो चलिए प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका आंसर कौन सा राइट होगा। तो चलिए, राजेश कुमार जी से लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो पहले नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पटना में। ठीक है, पटना बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो बढ़ते फिर अगले सेकंड नंबर प्रश्न की ओर। तो सेकंड नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका, कि मांगन खवास लोकप्रिय भेला संगीत में, नृत्य में और चित्रकला में और बांसुरी वादना में। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो प्यारे साथियों, 2 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संगीत में। संगीत में राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 3 नंबर, की मांगन खवासक जन्म भेल छलनी कब हुए थे, 1908, 1918, 1928 और 1938 ईस्वी। तो जिसमें आपका जो 3 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1908 ईस्वी में। ठीक है प्यारे साथियों, आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आंसर देकर के कंप्लीट करते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो 4 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों आपका, कि मांगन खवासक मृत्यु भेलनी, इसकी मृत्यु कब हुए थे। मात्र 30 वर्षक अवस्था में, मात्र 32 वर्षक अवस्था में, 35 वर्षक अवस्था में और 45 वर्षक अवस्था में। तो चलिए, राजेश कुमार जी ए लिख रहे हैं। तो 45 नंबर प्रश्न का जो 4 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मात्र 35 वर्षक अवस्था में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न है, कि कौन प्रख्यात संगीतज्ञ वो सबसे बेसी प्रिय छला। ऑप्शन है पंडित उकार नाथ ठाकुर, करीम खा, नारायण राव और व्यास। तो प्यारे साथियों, 5 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित पुकार नाथ ठाकुर, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 प्यारे साथियों आपका, कि मांगन खवासक मृत्यु पूर्व रहती लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में,
श्यामनंद सिंह के दरबार में, विशेश्वर सिंह दरबार में और अलख नारायण सिंह के दरबार में। तो प्यारे साथियों 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्यामनंद सिंह के दरबार में। अब जो है प्यारे साथियों लास्ट चैप्टर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें कंप्लीटली क्वेश्चंस है दोस्तों आपका मात्र 5 क्वेश्चंस हैं। उन 5 क्वेश्चंस को देखने के बाद जो है लाइव क्लास को एंड करेंगे। उसके बाद अगले लाइव में आप लोग से मुलाकात होगी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि गोदावरी देवी एक प्रसिद्ध लोकचित्र संरक्षित अछि, जिसमें ऑप्शंस है इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान में। आप लोग आंसर नहीं देते इसलिए हम जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑफलाइन कोचिंग क्लास का समय हो चुका है। तो सेकेंड नंबर प्रश्न पे ऐसा था आपका कि राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ उदक्ष शिल्पी पुरस्कार गोदावरी दत्त के कहिया देल गेल नहीं। तो जिसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1980 ईस्वी में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों 3 नंबर प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि गोदावरी दत्त के है ना, गोदावरी दत्त का जन्म भेल छलनी 1930, 1940, 1950, 1960। तो जिसमें आपका राइट आंसर प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो प्यारे साथियों अब बढ़ते हैं, आपके 2 प्रश्न बचे हुए हैं, उन दोनों प्रश्नों को देखते हैं और उसके बाद विदा लेते हैं आपसे। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 4 नंबर कि चेतनाक समिति गोदावरी दत्त देवी के ताम्रपत्र दे सम्मानित कैले 1970 ईस्वी में, सॉरी 77 में, 1983 में, 1975 में और 1973 में। तो जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1975 ईस्वी में। अब है लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आपका। तो इससे पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करके सभी को इस वीडियोस को दिखवाइए जिससे कि वो समझ पाए। तो अगला प्रश्न है गोदावरी दत्त के उल्लेखनीय योगदान है लोक चित्रकला, संगीत में, नाट्य में और नृत्य में। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए लोक चित्रकला में। तो दोस्तों ये थे आपके मैथिली के बुक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लेकर के आ गए। अगर इस वीडियोस को आपके मित्र टेस्ट नहीं दे पाए तो उसे आप इस वीडियोस को भेज दीजिएगा, उसका जो है उसको देखने के बाद जो वो कंप्लीट अपनी तैयारी को सफल बना पाएंगे। तो दोस्तों बाय, फिर मिलते हैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ 2:30 के सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के पीएम में। ठीक है, 2:30 PM में मिलते हैं फिर।